जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान यशपाल सिंह यादव जी का, और ये लिखते हैं कि बताओ सीता और गीता में कौन बड़ा है। प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। जब तक मैं इनके इस कमेंट का उत्तर खोजता हूं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। होता क्या है कि सबसे पहले बताएंगे हम माता सीता के बारे में। देखिए, माँ सीता भगवान श्री राम की भार्या और जगत जननी थी। जिन लोगों ने माँ सीता की चरण धूलि को प्राप्त कर लिया, तो भी उनका उद्धार हो गया। माँ सीता के किसी भी रूप सौंदर्य का हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि माँ सीता जगत जननी है, संसार की जननी है। और माँ सीता से हमें जो शिक्षा मिलती है वह यही है कि दोस्तों, अब की जो कलयुगी स्त्रियां हैं, वो माँ सीता जैसा बर्ताव नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि रावण के यहाँ रहने पर भी उनके सतीत्व को देखिए, उन्होंने जैसे ही रावण उनकी तरफ आता तो एक तिनके से ही उसे जलाने की कोशिश की। इसी प्रकार से माँ सीता ने दो पुत्रों को वन में पैदा किया, और पैदा करने के पश्चात भी, उत्पन्न करने के पश्चात भी माँ सीता बहुत दिनों तक वन में रही। आज की स्त्री वन में इस तरह से किसी भी पति की आज्ञा मानकर नहीं रह सकती हैं, लेकिन माँ सीता ने ऐसा किया। माँ सीता दोस्तों इस संसार की अग्रणी स्त्रियों में सतीत्व और शतवंती, जिन्हें हम संसार की माँ कह सकते हैं। तो दोस्तों, माँ सीता अपने आप में जो भी कोई समझता हो बड़ी हैं, क्योंकि जहाँ सीता है तो वहाँ राम जी पहले हैं, और जहाँ राम जी हैं तो उस जगह लक्ष्मण जी और उनके सेवक हनुमान जी भी हैं। इसलिए संसार तो संपूर्ण माँ सीता के पास ही है, इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। अब बात आती है दोस्तों गीता की। देखिए, गीता वह अमृत वाणी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ना सुना करके, जिन्हें हम काल कृष्ण कहते आ रहे हैं, जिन्हें पार ब्रह्म कहते आ रहे हैं, उनके द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। अब भगवान कृष्ण और काल कृष्ण कौन आ गया दोस्तों? जैसे भगवान कृष्ण को तो यह पता ही नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति में आजकल प्रेत आ जाता है और वह बताता है। इसी तरह से कृष्ण भगवान में भगवान काल कृष्ण आए थे, और उन्होंने इस सत्य के बारे में अर्जुन को सब कुछ बताया था, और कहा था, अर्जुन ऐसा है, तू जो ये शोक कर रहा है ये व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य का कार्य है कर्म करना। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। और आप तो इस तरह से निठल्ले होकर के गांडीव धनुष को छोड़ करके रथ में बैठ गए हो, जो कि ठीक नहीं है। और देखिए अर्जुन, पूर्व में भी ये गीता भगवान सूर्य देव को सुनाई गई थी, और सूर्य देव ने इसे अपने पुत्र मनु के लिए सुनाया था। लेकिन अब वह जो सुनाया गया था उस समय भगवान के द्वारा, वो पुराना हो चुका है। इसलिए मैं नए स्तर से तुम्हें सुनाता हूं, तो ध्यान देकर सुनिए पार्थ।
तो इस तरह से संपूर्ण जीव आत्मा के लिए कर्म करना बताया था और ये कहा था कि ये आत्मा न मरती है न मारी जाती है, न गल सकती है न गलाई जा सकती है। इसलिए हे अर्जुन, तू इन लोगों के लिए शोक व्यर्थ कर रहा है, इन्हें छोड़ और तू युद्धस्य युज्य अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस तरह एक वीर को यूं धनुष बाण छोड़ करके शोभा नहीं देता। इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन फिर भी नहीं खड़े होते हैं अर्जुन। तो इस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान को अर्जुन के लिए देने लगते हैं और अंत में उस भगवान काल कृष्ण ने अपना संपूर्ण विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें कौरव और बहुत से पांडवों के योद्धा भी, पांडवों की सेनाएं भी मृत दिखाई दे रही थी कि देख लो, तुम नहीं मारोगे तो भी ये तो मरेंगे ही, लेकिन तुम अकर्मण्य हो रहे हो। इसलिए कर्म करो पार्थ, कर्म करने में ही तुम्हारी भलाई है। जो व्यक्ति कर्म करता है, एक विद्यार्थी अपने कर्म को ना करे, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके सोचे कि मैं इस तरह से और बड़ा पद प्राप्त कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि कर्म करने से ही कोई व्यक्ति अपने फल तक पहुंच सकता है। यदि कोई विद्यार्थी अपना कर्म करे तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो इसी प्रकार से हे अर्जुन, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अकर्मण्य व्यर्थ में हो रहे हो। और कहा था दोस्तों आगे, तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, आप कह तो रहे हैं। और दोस्तों पांडवों ने तो भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया था कि ये ही जशोदा नंदन पार ब्रह्म भगवान हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से गीता और सीता की बात आती है। गीता में अमृत वाणी के द्वारा आदमी का उद्धार बताया है और माँ सीता की चरण धूलि से ही उद्धार हो जाता है संसार का। दोनों अपने अपने जगह बड़े हैं दोस्तों। ये नहीं कह सकते कि सीता बड़ी है या गीता बड़ी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने स्थान पर दोनों बड़े हैं। माँ सीता भी बड़ी हैं और माँ गीता भी बड़ी हैं। इसलिए दोस्तों इस भ्रम को निकाल दें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।